हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। आपको 3 और टर्म लिखने हैं। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है ये नंबर एपी में ये एपी है कि नहीं है। अगर आपको एपी है तो आप डी की वैल्यू फाइंड कीजिए और 3 मोर टर्म्स आपको निकालना है। यानी देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 2,4,8,16 इसको बताना है एपी है कि नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, 2 को A1 मान लीजिए, 4 ये A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा आपका A4 हो यहाँ तो क्या। अब आपको कॉमन डिफरेंस यानी इसको पता लगाना है ये डी है कि नहीं है, यानी एपी है कि नहीं है। तो एपी आप कैसे फाइन लगाएंगे, यानी एपी अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया तो इसका मतलब एपी है, वरना नहीं है। अब डी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1 हो गया। E2 की वैल्यू है 4, E2 की वैल्यू 4 और A1 की वैल्यू 2। 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा कॉमन डिफरेंस। अब एक और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बार निकालेंगे, पहले निकाला था A2 माइनस A1, इस बार A3 माइनस A2 का निकालेंगे। A3 आपका कितना है, 8 है, माइनस A2 आपका क्या है, 4 है। तो 8 में से 4 गया, कितना आया, 4। क्या कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। आपको इक्वेशन दे रखी है 2,5/2 3 7/2। आपको बताना है एपी है कि नहीं है। तो एपी नहीं तो एपी के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन सबसे पहले ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा और ये आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। एपी है कि नहीं है आपको फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 ही कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है, 5/2 माइनस है, A1 की वैल्यू क्या है, 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5 देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी 2 जा 4/2 हो जाएगा। यानी 5 में से 4 गया, 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 आ गया। अब देखिए इसमें एक बार और आप निकालेंगे डी की वैल्यू। A2 माइनस A1 किया था, इस बार A3 माइनस A2 के लिए, यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, 3। A2 की वैल्यू क्या है, 5/2, ठीक है। 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 6 में से 5 गया, यानी 1/2। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी है। अगर आपको एपी है तो आपको क्या बताना था, क्वेश्चन में दिया है इफ़ दे फॉर्म एन कॉमन डिफरेंस डी बताना था। तो अपने डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई है। उसके बाद क्या करना, राइट 3 मोर टर्म, यानी आपको A4 तक गिवन है, आपको A5 निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है। यानी A4 आपको कॉमन डिफरेंस आपका दोनों में। अब हम A5 हमको निकालना था। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 प्लस डी। A4 हमको गिवन था 7/2 क्वेश्चन में गिवन है, और डी की वैल्यू क्या है, 1/2। डिनोमीटर सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 × 2 2 4 जाए 8, यानी A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसी तरह क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A6 निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, A5 रख देंगे, प्लस डी कर देंगे। A5 हमने निकाला है 4, प्लस डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 आई है। यानी इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, 4/2 की मतलब 4 से करें, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू 9/2 हो गया। अब इसी तरह एक और डिजिट निकाल देंगे, A7 निकालना है। A7 निकालना है तो आप यहाँ लिख लिए A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू कितना हो गई, 9/2 प्लस डी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 2, 9 + 1 कितना आएगा, 10, 2 × 2 2 5 जा 10, यानी A7 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।